आप देखिए एसीबी का जो छापा पड़ा, उसने इसको दोषी पाया, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट की जो चीजें हैं उसके अंदर कोई दखल अंदाजी दे नहीं सकता कि एक से एक आला वकील पड़े हुए हैं। राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी कितना लेट हुई, इंदिरा गांधी के हत्यारों कितना लेट हुई थी, वकीलों ने आखिरी तक भी लटकाए रखा। सांप को देख लो, रात रात भर कोर्ट चलते रहे। तो इसमें एसीबी ने जो स्वयं के उससे लिया संज्ञान से, उन्होंने इस बलजीत को दोषी पाया। इन्होंने जब इसके अरेस्ट करने की तैयारी हुई, कोर्ट के अंदर जाकर के वो लगा दिया है, तो लगा देते हैं हम लोग, डिले हो गया जिससे। तो कोर्ट के उससे डिले हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने कह दिया कि ये दोष मुक्त है। जैसे मानहानि में केस हुआ तो 3 से 7 में इसको मुलजिम मान लिया, पर आज देर इसलिए हो रही है जैसे कोर्ट के अंदर वो भी कोर्ट में ले गया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी दोबारा जांच करो। वकील अपनी तरफ से कुछ भी करा लेते हैं। इसी संज्ञान में लेते हुए जेजेएम का, अपने आप को याद होगा, जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ। पहले आई थी एसीडी, फिर एसीडी ने कहा कि हमसे सारा पखेड़ा नहीं समेट पाएगा, उन्होंने ईडी को इन्फॉर्म किया। ये प्रोसेस है। जब कोई ज़्यादा गंदगी फैल जाती है और वो देखते हैं कि भाई कोई नेता है तो और कुछ है, ईडी को इन्फॉर्म करते हैं ये लोग। ईडी बाल का खाल निकाल लेते हैं। तब भी ईडी आई तो जैन भी यही कह रहा था कि जैन आज जेल में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कर पाई ईडी मेरा। और आखिर में क्या हुआ, चला गया जी। यही बात वो अपने केजरीवाल मजाक उड़ा रहा था ईडी की। ईडी ने मेरे घर पे छापा पड़का, कुछ भी नहीं मिला, मुझे हरेस किया गया। आखिर नानी याद आई। यही सिसोदिया का हाल हुआ था, सिसोदिया ने मजाक उड़ाई थी। अब ईडी ने स्वयं ने जारी कर दिया, इससे आगे ईडी क्या कर सकती है। अब तो ईडी उसमें से बाल का खाल निकालेगी, उसमें टाइम, प्रोसेस में टाइम लगता है। पर ईडी का काले नाग का काटा हुआ, ईडी का काटा हुआ कभी आज तक तो बच नहीं पाया। अब ईडी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, मेरे फोन में भी आया है, आपके में भी आया, ये पत्रिका में भी छपा हुआ है कि उन्होंने, हमने ये चीजें जब्त की, 31 लाख रुपये जब्त करी, हमने इनके लैपटॉप जब्त कर लिए, हमने इनके मोबाइल जब्त कर लिए, हमने इनका और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से वो जब्त कर लिए। इनके जो भी रिलेटिव्स थे जो इनसे जुड़े हुए थे, हरियाणा में, रेवाड़ी में, दौसा में, जयपुर में और अलवर, उनके भी सारा सामान जब्त कर। अब उसका वो एनालिसिस करेंगे एक एक चीज का, और फिर उसके बाद होगा खेल। तो उनके जो पूर्व सहयोगी है रहे हुए हैं यहाँ पे बैरोड में, उनमें भी खलबली मची हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे आके ये जांच और आगे बढ़ जाए और बैरोड में जांच तो बढ़ेगी। अब उसमें है कौन कौन, वो तो भाई मुझे पता नहीं होता। अब कह रहे मेरे पास तो मैंने तनख्वाह नहीं ली, ये नहीं ली, वो नहीं ली। मैं एक बात सच कह रहा हूँ, गाली देना आसान है, गाली देके ईमानदार बनना आसान है, लेकिन अब इतनी जमीनों का जो ऑफिशियली रिकॉर्ड निकला है, मेरे फोन में भी है, शायद आपके में आ गई होगी, सब में नाम है बाकायदा बलजीत, बाप का नाम गोपीनाथ। इतना तो बोला मैं 1 रुपया भी नहीं कमाया, तो फिर इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तो कम से कम नहीं तो 10-20 करोड़ की तो प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है ज़्यादा की। कहना आसान है, गाली दे दो, गाली देने से कुछ नहीं होगा। मैंने ये इनका धंधा है। अभी मोहित के बारे में कहने लग जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं घाव और शिकागो क्या चीज है। मैं उसका अपने संजय को इसीलिए बुआ नाम कहा था, भाई कम से कम अगर इसमें अकल नहीं है तो बिना पढ़ा लिखा है तो तू तो समझ, तू भी इसी की भाषा बोलने लग गया। फिर दोनों एक हो तो फिर काय की लड़ाई कर रहे हो अपना आपस में। तो इसलिए ये तो दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। गाली बकने से उछल कूद। अब ये कहता है देखो, ये मेरे सिद्धांत खिलाफ है, ये तो बिजली चोरी में पकड़ा गया, चालान कट गया,
चालान कट गया, इसने पैसे जमा कराए, नहीं तो जेल जाता। इसके लिए तो चोरी आम बात हो गई। फिर आटा चोरी के अंदर 100% हुआ है, नहीं तो एक एक गांव का ब्यौरा दे दो। 5 करोड़ रुपए का कहाँ, 2.5 करोड़ रुपए कहाँ आटे के अंदर बटे हैं। 5 साल में 5 करोड़ रुपए बचते हैं। जैसे मेरे अब ना 25 करोड़ रुपया, मेरे 4.5 करोड़ रुपए अखबार वालों को पता था कि मैंने कहाँ कहाँ बांटे, उन्होंने लिख दिया कि इतने करोड़ रुपए डॉक्टर से दिए। अब मेरे करीबन पूरे पैसे होते जा रहे हैं और एक एक गांव उन पैसों का हिसाब है कि इस गांव में ये रास्ता बन रहा है, इस गांव में धर्मशाला बन रही है, इस गांव के अंदर स्कूल का वो बन रहा है। ये आप लोगों को ले जाए, आप लोगों को ले जाए, आने जाने का खर्चा मैं दूंगा। बता दें साहब, मेरे विधायक कोटे का ये बना हुआ है सारा क्या चीजें। अब चाहे कितना ही शोर मचा ले, मैं बिजली वालों को तुम खूब चोरी करो भाई, तो ये कह सकता है मैंने तो चोरी नहीं की। मैं तो नहीं कहूंगा कोई आदमी बिजली चोरी करे, क्यों करे? तुम्हारी क्षमता है उतनी जलाओ, नहीं है तो क्यों जलाते हो? कह दिया मैं VCR सारी तुम्हारी वापस दिलवा दूं, संभव है क्या? अब वो दुकान नहीं चलने वाली जो बेवकूफ बनाने की। मान कितना भी आदमी बेईमानी कर ले और हमको गाली दे करके सोचे कि मैं तो गाली दे दी माँ बहन की, मुझे भी आती, मैंने भी दी थी एक बार अच्छी खासी गाली, और आत्मा के अंदर आत्मा ही रोई यार, हम अपने मुंह से इस आदमी क्या बक रहे हैं। ये तो सब चीजें नहीं है, पर तार्किक विषय पा जाए, स्टे लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ये मेरे प्रमाण लिया है, मैं इसके प्रमाण लिया हूँ। ईमानदारी का बता दे किस किस को कहाँ कहाँ हो। विधायक कोटे सारा ये खा गया। लोगों से कोरोना कार्यकाल के अंदर आटे के पैसे इकट्ठे किए थे, उनको उसमें चढ़वा दिया। फिर बिजली चोरी में ये पकड़ा गया, खुद पकड़ा है, खुद के होटल में पकड़ा है, और किसी ने थोड़ी पकड़ा है। तो ये सब चीजें आदमी को, अब एक आदमी से एक वैसा से पूछा पत्रकार ने, भी तुम्हारे पॉक्सो एक्ट है लगा है, तुम रोजाना ये पकड़ी जाती हो, समाज में तेरा क्या अहम है? बोले हमारे समाज में तो इसी बात की वैल्यू है कि हम कितनी बड़ी वेश्या हैं, तो इसके समाज में, इसके उसमें तो उतनी बड़ी वैल्यू है कि मैं कितना बड़ा चोर हूँ। नहीं तो आदमी के यार एक बार किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का एलिगेशन लग जाए, ईडी जैसी संस्था आपके भ्रष्टाचार पर आप, एक होता है जैसे अभी आपने देखा होगा जो इसके सैनिक के छापा पड़ा है, क्या नाम है, ग्रहण के, उसके पड़ा एक्स्ट्रा इनकम में, इसके ऊपर छापा पड़ा भ्रष्टाचार में। उसमें ACB ने उसको कॉल नहीं किया, इसके ऊपर तो भ्रष्टाचार में ACB ने ईडी को कॉल किया है। बहुत अंतर है। ये अपने आप को सोचता हूँ मैं त्रहान हूँ, मैं एक्स्ट्रा इनकम में। थोड़ा शर्म हो, थोड़ी लिहाज हो, थोड़ा भी दिल के अंदर हो, तो आदमी ये सब कर्म नहीं करता। मेरे मरने की घोषणा करता रहा। अरे भाई मौत तो किसी की भी आ सकती है, इसका बाप कैंसर के अंदर मर गया, हमने तो एक दिन में नहीं कहा किसके बाप को कैंसर था, क्यों मर गया। ये बीमारी हारी चलती रहती है। ये मेरे बेटे की बात करता है, अपने बेटे को तो देखो कि इसका लीवर सब डैमेज हो लिया और अस्पताल में पड़ा रहा है, छोटी सी उम्र का लड़का। मेरा कम से कम हार्वर्ड और शिकागो पढ़ करके सही रास्ते पर चलने वाला तो है। अपने कर्मों का फल इसने अपने बच्चे को दे दिया। आज छोटा सा बच्चा इसके ऐसे कहने का नहीं। इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए, समाज में गलत असर जाता है। आप लोगों से निवेदन है कि हमें आप जो मर्जी में आए कह दो, और जो सच्चाई है सच्चाई आप कहीं ना कहीं तो आत्मा सबको देगा। ये है। सर जन सुनवाई की है, क्या क्या मुद्दे आए? कोई खास मुद्दा नहीं है। पंचायत का पुनर्गठन होना है, तो पंचायत के पुनर्गठन के लिए काफ़ी जगह से डिमांड आई है। कुछ बिजली का है, कुछ और काम के पैसे मांगने लिया, कुछ ट्रांसफर के, पोस्टिंग के लिए। डॉक्टर साहब अभी खोरी के 2 युवा एक सड़क हादसे में मारे गए। लोगों की मांग है कि उस रोड के ऊपर ब्रेकर बने।
इससे आगे तो बना। पहले भी आपके सामने आई थी। इधर तो बन गया था। नहीं सर, वो मेन रोड पे नहीं बना सर। मेन रोड पे अच्छा इस वजह से 2 युवा, यार एक बार अभी बात करा दे 2 लोग मारे। अभी बात वो बहुत जरूरी है सर। सर मैंने कई बार निवेदन किया उसके बाद में, बाकी वो ट्रेजरी हुई बाकी आप जमा करवा और कुछ पूछना हो ब्रेकर बन जाए तो आगे से घटना ही ना हो। मतलब ऐसे खतरनाक रोड है, बहुत खतरनाक रोड है। मेरे बारे में खूब उड़ती रही मैंने कहा था आदमी यार बच्चों के साथ